बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसने पिछले कुछ दिनों में पंजाब से लेकर हरियाणा तक की राजनीति को बहुत हद तक बदल दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले यह समझिए। देखिए, 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब माहौल बिल्कुल अलग था। बीजेपी के नेता फ्रंट फुट पर थे और कांग्रेस के नेता बैक फुट पर। इसे सियासी मजबूरी ही कहा गया कि हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अयोध्या गए थे, सरयू नदी में डुबकी लगाई थी, प्रदेश में लौटकर लोगों को अयोध्या की कहानियां भी सुनाई थी। इसी तरह पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कई जगह मिठाइयां बांटी थी, दीपक जलाए थे और अयोध्या की खुशी में खुद को शरीक किया था। यह कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं। वो वक्त भी ऐसा था कि कांग्रेस के नेताओं को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन हिंदुत्व की पिच पर आना पड़ा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हालात बदल गए। जो बीजेपी फ्रंट फुट पर थी, खासतौर पर इन दो प्रदेशों में पंजाब और हरियाणा, वहां बैक फुट पर चली गई है। और जो कांग्रेस इन दोनों प्रदेशों में बैक फुट पर थी, वो फ्रंट फुट पर आ गई है। इसकी वजह किसान आंदोलन। हरियाणा में कांग्रेस के लिए यह आंदोलन सियासी हथियार से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी भी चल रही है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पूरे देश के किसान ठगे हुए महसूस करते हैं और उसके घाव पे नमक लगाने का काम ये दोनों सरकार, हरियाणा की दोनों इंजन वाली सरकार, मोदी सरकार और खट्टर सरकार, उसके घाव पर नमक लगा रहे हैं। आज जो है राहुल जी ने वो भी घोषणा कर दी कि एमएसपी का कानून बना देंगे। हम उनके साथ हैं, उसके हर दुख दर्द में उनके साथ हैं। देखिए, शंभू बॉर्डर पर डटे पंजाब के किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। अगर इन्हें शंभू बॉर्डर पार कर लिया तो फिर वैसा माहौल बन जाएगा जैसे 2 साल पहले बना था। अभी तक आंदोलन को हरियाणा से जितना समर्थन मिल रहा है, यह समर्थन किसानों के दिल्ली कूच के बाद और ज्यादा बढ़ सकता है। यही वजह है कि पंजाब से लेकर हरियाणा तक बीजेपी का सरदर्द बढ़ गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद कई सीटों पर सियासी हालात बदलते हुए दिख रहे हैं। कैसे? देखिए, अंबाला में इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। इस जिले से सटे हुए शंभू बॉर्डर पर किसान डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में इस सीट पर भी कांग्रेस ताकत लगा रही है। 2004 और 2009 में कांग्रेस यहां जीती थी, फिर लगातार 2 बार रतनलाल कटारिया बीजेपी के टिकट पर जीते, जिनका पिछले साल निधन हो गया था। इसी तरह कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है जो अंबाला से बिल्कुल सटी हुई है, यहां भी किसान आंदोलन का बड़ा असर है। 2004 और 2009 में कांग्रेस ये सीट जीती थी, लेकिन 2014 और 2019 का चुनाव बीजेपी ने जीता। इसके बाद है हिसार लोकसभा। इसमें जींद जिला भी आता है जो पंजाब के खनौरी बॉर्डर से सटा हुआ है। यहां भी किसान आंदोलन का बड़ा असर है। ऐसे में यहां से यह मुद्दा प्रभावी हो सकता है। 2014 में यहां इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर दुष्यंत चौटाला जीते थे, हिसार की अगर बात करें। जबकि 2019 में चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने और चौथी लोकसभा सीट है सिरसा। किसान आंदोलन के चलते इस सीट पर भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ी हुई है। 2014 में यहां से इंडियन नेशनल लोकदल जीती थी, लेकिन 2019 में बीजेपी के टिकट पर सुनीता दुग्गल यहां से सांसद बनी। इस इलाके में बीजेपी के जो भी सांसद हैं वो आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं। वो यही चाहते हैं कि किसी भी हाल में यह आंदोलन खत्म हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका असर सीधे सीधे उनकी सियासत पर पड़ सकता है। सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल की बात आपको सुनवाते हैं। जैसे जो एमएसपी का जो इशू है, उसके अंदर मैं ये चाहती हूँ कि माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं, उनके साथ बैठ के हमारे किसान भाई, देखो हम एक देश के वासी हैं सभी, और हम सब इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो हम किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते कि हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरह का कोई परेशानी हो, कोई उनको दिक्कत हो, कोई उनको नुकसान हो। और इसके साथ साथ मेरी पुलिस से भी ये गुजारिश है कि वो किसान भाइयों के ऊपर किसी भी तरह का कोई ऐसा जो है वो काम ना करें कि उनको किसी तरह का कोई नुकसान हो। सुनीता दुग्गल की बातों से समझा जा सकता है कि बीजेपी के नेताओं में इस आंदोलन को लेकर किस तरह की बेचैनी है। आपको बीजेपी के एक और सांसद की बात सुनवाता हूं जो किसानों के रास्ते में बिछाए कील को भी गलत बता रहे हैं। देखिए, उस निजी तौर पे मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। दिल्ली क्यों बंद कर रखी है मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं
वो तो दिल्ली से अभी 250-300 किलोमीटर दूर हैं सारे के सारे। तो दिल्ली में मैं यहाँ तक भी समझ पाता कि आने का रास्ता बंद किया हुआ है, लेकिन दिल्ली से बाहर जाने का रास्ता भी बंद किया हुआ है। तो हिसार से बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि दिल्ली क्यों बंद की गई है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा। अब आप इस बयान से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। वैसे भी जब कोई आंदोलन शुरू होता है तो उसे लंबा खींचने की कोशिश होती है, और अगर इस बार भी ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह आंदोलन चलता रहेगा। फिर इसका असर हरियाणा की सिर्फ 4 सीटों पर नहीं बल्कि कई और सीटों पर भी पड़ सकता है। मैं यह भी आपको समझाता हूं कि कैसे। देखिए, पंजाब के रास्ते जब किसान दिल्ली आते हैं तो कुरुक्षेत्र के बाद करनाल आता है। यहां बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं। करनाल लोकसभा सीट में ही पानीपत जिला भी आता है। पानीपत में भी सिखों की संख्या ठीक ठाक है। और इसके बाद आता है सोनीपत, जिसकी सीमा पर बैठकर किसानों ने पिछली बार आंदोलन किया था। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर जब किसान बैठ जाते हैं तो इसका नुकसान आसपास के दुकान फैक्ट्री मालिकों में भी होता है। यानी यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो करनाल और सोनीपत लोकसभा सीट पर भी चुनाव आते आते बहुत कुछ बदल सकता है। हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते हालात ऐसे हो गए कि सरकार को 7 जिलों में इंटरनेट की सेवाएं रोकनी पड़ी है। ये वही जिले हैं, इसके बारे में कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। सरकार जानती है कि अगर इंटरनेट शुरू किया तो आंदोलन करने वालों के बीच कनेक्शन मजबूत हो सकता है और चुनाव में बीजेपी का कनेक्शन लूज हो सकता है। किसान आंदोलन का फायदा कांग्रेस उन लोकसभा सीटों पर भी उठाना चाहती है जहां वो पिछली बार कम अंतर से हारी थी। इसमें सबसे पहला नाम रोहतक लोकसभा सीट का है, जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह क्षेत्र है। दीपेंद्र हुड्डा अपना पिछला चुनाव मामूली अंतर से हारे थे। उनकी हार का अंतर 8000 से भी कम वोटों का था। इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इसी सीट से जीतते रहे हैं। हरियाणा ऐसा राज्य है जहां की सियासत को कुछ मुद्दों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। इसमें किसान आंदोलन के साथ साथ पहलवानों का मुद्दा भी जुड़ा है। पिछले कुछ दिनों में उठने वाले ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी जेजेपी भी सोच समझकर बात करती है। और दूसरी बात, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है बीजेपी की जाट लीडरशिप। हरियाणा बीजेपी ने हाल ही में अपने जाट प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जो कि पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनको भी हटाया। ऐसे में मजबूत जाट चेहरा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के सामने अभी नहीं है, जो अपने आप में बड़ी चुनौती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।